चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? ऑप्शन है आपके पास पाई आर स्क्वायर, 2 पी आर स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा वृत्त के बारे में बता देती हूँ। ये एक वृत्त है यानी सर्कल है, ठीक है। ये वृत्त का व्यास होता है और जब आप वृत्त के व्यास को हाफ कर देते हो तो ये वृत्त का त्रिज्या बन जाता है, ठीक है। और व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है? व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या होती है। ये लाजमी है, आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए ये पूरा व्यास है और इसका हाफ क्या है? त्रिज्या है। तो दोनों को हम मिला देंगे यानी 2r क्या हो जाएगा? व्यास के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं त्रिज्या का पूछूं, त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा? r इक्वल टू तो व्यास बटे में 2, यानी अगर त्रिज्या चाहिए तो अगर हम व्यास को हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो वो त्रिज्या बन जाएगा, है कि नहीं। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है कि वृत्त का परिधि या फिर आप परिमाप भी बोल सकते हैं, उसका सूत्र होता है 2πr, ठीक है जी। और नेक्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं बताऊं आपको तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमसे क्या पूछा है? से पूछा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछा है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? चलिए वृत्त कैसा है हमारा? अर्धवृत्ताकार है कि नहीं। तो ये हमारा टोटल ये वृत्त का आधा है कि नहीं। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसको आप पूरा करोगे तो ये पूरा सर्कल यानी वृत्त बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है अर्धवृत्ताकार यानी हाफ की बात किया हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, है कि नहीं। तो इसका जो त्रिज्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, राइट। इसका त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं इसकी परिमाप की, परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा 2πr, यानी पूरे का परिमाप कितना होता है? 2πr, लेकिन अर्धवृत्त तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? πr बचेगा। πr इज इक्वल टू पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान हमें दिया है 7, तो इंटू 7, 7 से कट गया, हमारे पास क्या बचा? 22 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और ये 2022 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, और कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ बोला है कि 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब हमें पता है, क्या पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब θ/360, पाई का मान तो 22/7 होता है, त्रिज्या का मान क्या दिया है? 42। लेकिन थीटा का मान यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या बिठाएं, राइट। अगर कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस तो थीटा का मान कुछ दिया हुआ रहेगा, लाइक 60 डिग्री, 30 डिग्री समथिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या राय है? आप मुझे कॉमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी मैंने डिस्कस कराया है, और साथ ही साथ आपको साइंस के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो माना अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? r। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप क्या होता है? टोटल 2πr, लेकिन अर्धवृत्त तो बटे में 2, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? πr। लेकिन एक चीज देखिए, ये पूरा क्या है? अर्धवृत्त, तो इसका परिमाप क्या होता है? 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा? πr। लेकिन ये तो व्यास जो है ये तो इंक्लूड है ना, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? पूरा अर्धवृत्त का परिमाप πr प्लस d। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि व्यास भी तो है इसी में। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक सेकेंड। πr प्लस डी इज इक्वल टू 36, तो πr d क्या होता है? d इज इक्वल टू 2r होता है, इज इक्वल टू 36। दोनों में r है तो r को कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2 बराबर 36, तो r इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो r इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? सॉल्व कैसे करना है? आसान है ना, देख लीजिए, 22/7 प्लस 2, तो एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेंगे आप तो 7 होगा, तो यहाँ पर 22 प्लस 14, तो इसको जोड़ेंगे तो 36/7 आएगा बराबर 36, 36/7 आएगा बराबर 36, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए,
r इंटू 36/7 इज इक्वल टू 36, तो r इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 36, डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, तो 7/36, 36 से 36 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या बोला था, त्रिज्या निकालने के लिए नहीं बोला है, हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि व्यास ज्ञात कीजिए, तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ त्रिज्या निकाला। तो देखिए त्रिज्या हमारे पास क्या निकला, त्रिज्या r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, व्यास, तो व्यास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू आर त्रिज्या, तो 2 इंटू त्रिज्या का मान क्या है 7, ये हमने निकाला, तो 2 इंटू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, तो व्यास इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था देख लीजिए कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप लिखिए। त्रिज्या क्या है, आर, देखिए वृत्त का परिमाप पूछे या परिधि, इसका मान क्या होता है 2πr, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए।